हेलो गाइज, इस चैनल में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर हम एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें 55 साल में या 50 साल में 60 साल में जब हमें रिटायरमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, उस समय हम अपने आप को पेंशन लेना शुरू करें। अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर से पेंशन लेना शुरू करें, और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी ना घटे, वो लगातार उसमें ग्रोथ होता रहे। क्या आपने ये बात को कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो चलिए हम बातें करते हैं ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ग्रोथ तो मिलेगा ही, साथ में आपको पेंशन भी मिलेगा। जितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। एक फिक्स अमाउंट आप कर लेंगे कि हमें 50,000 मंथली पेंशन चाहिए, 60,000 मंथली पेंशन चाहिए, या फिर ऐसा 80,000 मंथली पेंशन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे हर मंथ है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपने तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सुना है, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। 1,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ का फंड तैयार होता है, 2,000 पे 2 करोड़, 3,000 पे 3 करोड़। ड्यूरेशन की बात होती है और ग्रोथ कौन कौन से म्यूचुअल फंड देते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए हम बातें करते हैं, डायरेक्ट हम बातें करेंगे कि एसआईपी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कहीं भी, सपोज दैट 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कितना का फंड तैयार होता है। मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करूंगा कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना का मंथली आपको एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स डेट में आ जाना चाहिए, जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम पाकर और अपने पैसे को खर्च कर सकें। अगर हम एसआईपी शुरू करते हैं, किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में शुरू करते हैं, तो हमें 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत पड़ता है। अगर हम 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25 सालों के लिए करते हैं, सपोज दैट हमारा एज अभी 25 साल का हो रहा है और हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 5,000 रुपये मंथली से, और हमें 20% भी रिटर्न मिलता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, और लार्ज कैप में भी करते हैं तो हमें 20% का रिटर्न है, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कम फंड होते हैं जिसमें मिड कैप में आपको 20% का रिटर्न मिल जाता है। स्मॉल कैप में आपको बहुत सारे देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे केस में जहाँ पे 20% से ऊपर का ही रिटर्न मिलता है, 25% 26% का रिटर्न ऐसे मिलता है स्मॉल कैप में। अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25 साल के लिए करते हैं, 20% अगर रिटर्न मिलता है, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा 15 लाख रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25 साल में दोस्तों। और हमारा जो फंड तैयार होता है वो 4 करोड़ 31 लाख रुपया का फंड तैयार हो जाता है 25 सालों में। अब हम सोच रहे हैं कि 25 साल में तो हमारा फंड तैयार हो गया, बट हमें एक पेंशन चाहिए, और हमारा जो 4 करोड़ 31 लाख रुपया का फंड तैयार हुआ है वो भी नहीं घटे। 4 करोड़ 31 लाख से बढ़ के 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, ये भी बढ़ता रहे, और मंथली 1 तारीख को हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया क्रेडिट हो जाए। तो चलिए, फंड का नाम है दोस्तों SWP। SWP जैसे एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरह SWP का भी मीनिंग होता है दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसा कि मैंने बताया 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एसआईपी में, अगर SWP में अगर 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आप 25 साल के लिए ड्यूरेशन रखे थे, 20% ग्रोथ रेट रखे थे, उसके हिसाब से आपका 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पे 4 करोड़ 31 लाख का फंड ऐसे तैयार हो जा रहा है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और जब हमारा मैच्योरिटी हम अगर चाह रहे हैं कि 25 साल में हो जाए, इस फंड को हम कंटिन्यू कर सकते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, जितने सालों के लिए हम करना चाहते हैं उतने साल तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हम SWP में इन्वेस्टमेंट करते हैं और तो वहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि हमें जब हमारे इन्वेस्टमेंट को 25 साल पूरा जाता है और जब फर्स्ट मंथ शुरू होता है उस महीने से हमें 50,000 रुपया मंथली हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए। SWP में दोस्तों 50,000 रुपया मंथली हमारे अकाउंट में आ जाएगा, जिससे हम अपने एक पेंशन के रूप में उसे हम यूज कर सकते हैं, बाकी सारे खर्च को फुलफिल कर सकते हैं। अब बचा कि हमारे पास में जो 4 करोड़ 31 लाख रुपया हो चुका था उसका क्या होगा। मैंने जो 20% का ग्रोथ रेट बताया है वो उसके हिसाब से 20% का ग्रोथ रेट बढ़ता रहेगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हर साल 20% ऐसा ग्रोथ रेट मिले, मैं कम्युलेटिव बताया है। सपोज दैट अगर मैं 4 करोड़ का ही कैलकुलेशन करूं 20% के हिसाब से, तो आपको 80 लाख रुपया का फंड ऐसे तैयार होता है एक साल में 4 करोड़ का 20% के हिसाब से। तो देखा जाए 50,000 रुपया मंथली, तो 50,000 रुपया मंथली के हिसाब से हमें बनता है कितना है, 6 लाख रुपया बनता है। अगर हम 1 लाख रुपया अगर मंथली पेंशन ले दोस्तों, तो हमें 12 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा। 80 लाख रुपया जो हमारा बना हुआ है मैच्योरिटी पे, हमारा जो ग्रोथ मिला है, इंटरेस्ट मिला है 1 साल में, हम उसमें से अगर 12 लाख रुपया डिडक्ट कर देते हैं, फिर भी हमारा 68 लाख रुपया का फंड ऐसे तैयार
तैयार होता है हमारा वो 4 करोड़ 31 लाख के बाद। अगर 4 करोड़ 31 लाख में 68 लाख अगर हम ऐड कर देते हैं तो लगभग ये 5 करोड़ का हमारा फंड तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें 1 लाख रुपया मंथली पेंशन भी मिल रहा है और हमारा जो फंड है वो हमारा और वो भी ग्रोथ कर रहा है, जबकि 4 करोड़ 31 लाख से 5 करोड़ हो गया। अगले साल हम 1 लाख रुपया पेंशन लेते हैं, फिर भी ऐसे हमारा 1 करोड़ का फंड तैयार होता है सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों। अगर हमें उसमें से भी 12 लाख रुपया निकाल लेते हैं तो हमारा 88 लाख रुपया का ऐसे फंड तैयार हो जाता है और कैलकुलेशन करते हैं तो 5 करोड़ 88 लाख रुपया हमारा टोटल मैच्योरिटी हो जाता है। अगर हम उसे एक बार में निकालना चाहे तो उसे भी निकाल सकते हैं, बट हमने तो यहाँ पे पेंशन हमें चाहिए। अगर हमें पेंशन चाहिए तो मैंने जो बताया है 1 लाख रुपये मंथली हमें अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना है दोस्तों। बाकी सारा हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा। हमें ऐसा बहुत ज़रूरत जहाँ पे होगा किसी बिजनेस के पर्पज़ से या किसी और ज़रूरत के पर्पज़ से अगर यूज़ करना है तो हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। एक अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ और हमारा जो पैसे रहेगा वो बढ़ते रहेगा। तो SWP का दोस्तों ये बेनिफिट होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड के पार्ट्स हैं या बहुत सारे प्लान आए हुए हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सिर्फ देखना यह है कि ग्रोथ आपको कहां पे मिल रहा है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।